told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। और बस जैसे सही होती हूँ फिर ख़राब हो जाती है, जैसे सही होती है मैं फिर ख़राब हो जाती है तबीयत। और बार बार ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मौसम भी कुछ ऐसे ही चल रहा है और कुछ बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि जब उसका ध्यान रखना पड़ता है तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई यहाँ पे। और अभी चल रही है मेरी मॉर्निंग की चाय, तो आ जाइए आप लोग चाय पी लीजिए। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी खाना बनाने की, बहुत मुश्किल से खाना बनाया, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। आज ऐसा लग रहा था बस लेटे रहो। तो बोल रहे थे छुट्टी कर लो, मैंने कहा नहीं, क्या फ़ायदा, वैसे भी लेटे ही रहना है और काम मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। अगर बस सिल भी रही थी फिर हिम्मत ही नहीं हुई, बस आधा ही सिल पाई, गला ही बना पाई और बस पीछे का गला काट रही थी। उसी टाइम ऐसा लग रहा था बस अब लेट जाऊँगा, मन ही नहीं कर रहा फिर सिलने का। तो हैं आज क्या क्या करते हैं, वैसे तो देखते हैं, हिम्मत तो है नहीं है, फिर भी अब ब्लॉग स्टार्ट किया है तो पूरा तो करना ही है, तो फिर बने रहिएगा ब्लॉग में और प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और ये देखिए 2 दिन में कितनी सारी दवाइयाँ इकट्ठी हो गई हैं। और यही है वो लोशन जो मुझे भी उसकी पूरी बॉडी पे ये लोशन उसके लगाना है, क्योंकि पूरी बॉडी पे उसके खुजली और रस्ते जितने सारे हो रखे थे ना, तो डॉक्टर ने फिर ये वाला लिखा था। और बस फिर मैंने उसके बाद सीधे उसको नहलाया और उसे तैयार वैयार कर दिया और मैं नहा के फिर सो गई थी, क्योंकि फिर मेरी हालत ख़राब हो गई थी और तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी मेरी शाम होते होते। और फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था और वहीं पे ही मैंने ब्लॉग रोक दिया था। मैं आज फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ उसे। तो थोड़ा सा मैंने कल बनाया था, थोड़ा आज बनाया। अब मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ, क्योंकि दवाई ले ली थी मैंने, तो मैं ठीक हो गई थी। और वही है, उसका ध्यान रखते रखते मैं मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वही होता है ना, हम जब बच्चा बीमार होता है हम अपने बारे में भूल जाते हैं। पीछे का मैंने इसको कच्चा करके रख लिया है, अब मैं इसे इस पे सूट पे फिट करूँगी। तो खैर मुझे घर की कुछ करनी नहीं है, क्योंकि मैं अभी ही शिफ्ट हुई हूँ इस घर में, मुझे 4 महीने हुए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो मुझे अपने आज गैस अच्छे से क्लीन करनी है। और यहाँ मैंने ये ले लिया है शैम्पू, क्लिनिक प्लस शैम्पू, और स्टैंड को मैंने धोने के लिए सिंक में डाल दिया है। और ये स्टील का स्क्रबर है, इसी से ही मैं पूरे में इसको फैला लूँगी शैम्पू को, और अच्छे से पूरे में रगड़ रगड़ के इसे साफ़ करूँगी, क्योंकि ये जल्दी से तो ये धोने का काम मैं नहीं करती, क्योंकि फिर जंग वगैरह भी जल्दी लग सकती है। और यहाँ फिर मैं पूरे में ये हफ्ते खाड़ में ही निकालती हूँ। जब हमें जैसे चिकनाई का काम हम जब ज़्यादा करने लगते हैं, तो फिर गैस के पीछे भी काफ़ी चिकनाई लग ही जाती है। तो मैं हफ्ते में एक बार या धो ही लेती हूँ अपनी गैस को इसी तरह से। तो फिर मैं आज धोने वाली थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मैं अपनी गैस को किस तरह से धोती हूँ। और उसके बाद एक मैंने सूखा कपड़ा ले लिया और उसे पोंछ दिया है, और फिर गीले कपड़े से पोंछा है, फिर बिल्कुल से सूखा कपड़ा लेके उसी तरह से फिर पूरा पोंछ दूँगी। और ये देखिए गैस मेरी एकदम चमक गई है, जितनी भी मतलब चिकनाई और जो थोड़ा बहुत जो जल जाता है, दूध वगैरह जैसे गिर जाता है, और उसके वो सब छूट चुका है। और शाइन कितनी मार रही है, तो शैम्पू से बहुत अच्छे से गैस साफ़ होती है, अच्छे से क्लीन हो गया, इतना चमक रहा है। और बस अब मैं इसके स्टैंड, उसके बाद मैंने अपने दरवाज़ों को क्लीन किया है। तो जो मैंने गैस पोंछा था ना उस कपड़े को लास्ट में, तो उसी कपड़े से ही मैं अपने दरवाज़ों को भी पोंछूंगी, क्योंकि हल्का गीला भी है ये और थोड़ा बहुत उसमें शैम्पू का वो भी है। तो कपड़ा इतना गीला भी नहीं है कि मतलब दरवाज़ों को भी नुकसान पहुँचे। और ये दरवाज़ों पे स्पॉट वगैरह लग जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, हाथ लगाते हैं, हम लोग काम करते हैं, पानी के हाथ इसमें लग जाते हैं, तो वो निशान ना दरवाजे पे बहुत ही दिखते हैं। और जो लॉक वगैरह होते हैं इनमें डस्ट जम जाती है, तो वो ये कपड़ा डाल डाल के मैं उसके अंदर उसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये काम भी हमारा डेली का ही होता है, लेकिन जब हमें अच्छे से पूरा साफ़ करना होता है तो फिर काफ़ी टाइम भी देना होता है किसी चीज़ को। उसके बाद में इसके बैक साइड में भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब झाड़ू वगैरह लगाओ तो ये दरवाजे अपने आप ही मतलब डस्ट को कैच करते हैं। और उसके बाद मैं दूसरे कमरे में आ जाऊँगी, तो दूसरे कमरे के डोर को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मेरे बेटा बहुत शैतानी करता है, तो वो अब दीवारों पे तो वो लिख नहीं पाता है, क्योंकि काफ़ी ऊंची हो गई हैं, तो वो दरवाज़ों पे ही उसने लिखना शुरू कर दिया है। जो भी कलर हो, पेन हो, तो वो इन पर उसमें लिख देता है। तो वो हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन जब हम दूर से खड़े होकर देखते हैं ना, तो वो चीज़ नज़र आती है। तो मैं यहाँ उसको ध्यान से देखूँगी कि कहीं मुझे
और दिख रहे हो स्पॉट वगैरह तो मैं उसे और साफ़ कर लूँ। और बस इसके बाद मैं आ गई थी अपने ये मनी प्लांट का पानी चेंज करने के लिए। तो इसकी जो लीव्स है ना, उस पर काफ़ी डस्ट आ गई थी और डस्ट से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मुझे इसे धोना भी था अच्छे से, इसका पानी भी चेंज करना था। और ये खिड़की पे रहता है ना, तो डस्ट हो ही जाती है इससे। हर 1-2 दिन में इसे धो देती हूँ, अगर ना धो तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी। और यहाँ इसका है ना, ये पॉट भी इसके लिए छोटा होने लगा और ये इसका सीजन भी है अभी बढ़ने का। और बस इसकी लीव्स वगैरह धो के और पानी चेंज करके वापस से मैं विंडो पे रख दूँगी। और बस इसके बाद मैं अपना सिलाई के काम पे वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगा था। और वैसे भी हम चाहे कितना बीमार हो या कुछ हो, काम हमारे नहीं रुकते हैं, हमें काम करने ही होते हैं। बस इसी तरह से अपने घर को हमें मैनेज भी करना होता है। और बस मैं आज अपना ये सूट तैयार करके ही रहूँगी। और काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और टेलरों की सिलाई इतनी महंगी होती जा रही है दिन पे दिन। बस यही लगता है कि जब काम आता है तो क्यों टेलर को दो, जब टाइम मिलेगा तो बना ही लेंगे। तो मुझे बस 2 दिन लग गए इसे सिलने में और तबीयत ख़राब हो गई थी, वरना ये 1 या 2 घंटे का ही काम होता है। तो अब मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा लाओ धीरे-धीरे सिलना शुरू करती हूँ। और यहाँ देखिए ये सूट एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी इसकी फ़िटिंग भी आई थी। तो किसी चीज़ को मन से सिलो तो वो अच्छी सिल ही जाती है। बस मुझे आस्तीन में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि जो मैंने रेड कलर का कपड़ा अलग से लगाया है, उसे सिलते टाइम झोल आ रहा था काफ़ी। तो मुझे फिर वापस उधेड़ से कच्चा करना पड़ा, तो बस इसी में ही मुझे टाइम लगा था। बाकी तो फिर तो परफेक्ट सिला है। सूट मेरा सिल गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सूट में 2 दिन लग गए सिलने में, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और बस मन भी नहीं कर रहा था। और इस बाजू ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया, ये देखिए बाजू ने मेरी, इसमें झोल सा आ रहा था कपड़े में और मेरे को फिर कच्चा करना पड़ा, उधेड़ना पड़ा। और मैंने एक सलवार में से कपड़ा नहीं लिया था, क्योंकि फिर सलवार का कपड़ा कम पड़ जाता अगर मैंने, तो ये दूसरे उसमें से कपड़ा लिया मैंने किसी और सलवार का था। तो बस अब इसे मुझे पूरा ही करना है। अब सूट सिल चुका है तो सलवार भी मैं सोच रही हूँ मैं आज काट के और सिल के रख दूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बताना, मैंने आखिरकार मतलब नौबत आई गई इसे सिलने की। मुझे लग नहीं रहा था मैं इसे सिल पाऊँगी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और फिर ना जब कटा रखा रहता बड़ा दिमाग ख़राब होता है देख के कि कट गया और टाइम नहीं मिलता है। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही सब कुछ हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।